राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वीडियो है लड्डू गोपाल जी की, किस तरह से हम नित्य सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आपको लड्डू गोपाल जी कब घर में लाने हैं, सबसे बढ़िया दिन कौन सा है जिस दिन आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, और नित्य क्या नियम है इनके, ये भी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो इस चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले है लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो लड्डू गोपाल जी को लाने से पहले मैं आपको उनके कुछ नियम बता देती हूँ जो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए कई लोगों ने एक डर सा बना दिया है कि लड्डू गोपाल जी को लाएंगे तो हमें ये ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसा जैसे डर लोगों ने मन में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए आप लड्डू गोपाल लाए हैं, आपके मन के भाव हैं। अगर आपके पास समय है तो आप लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान ज़रूर कराइए। सीधी सी बात है, रोज़ स्नान मतलब कि ये नहीं है कि सुबह सुबह 6 बजे उठ के ही उनको स्नान करवा दीजिए। जिस समय भी आप फ्री होते हैं, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे नित्य कार्यों से, तो आप उस समय पे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान आप अपनी श्रद्धा अनुसार पंचामृत से भी करवा सकते हैं या सिंपल जल जो होता है उससे भी करवा सकते हैं। अगर त्योहार वगैरह है तो आप उसमें पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि कई लोगों के इस तरह के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास तो समय की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हम जॉब वगैरह भी करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो हम भगवान को स्नान रोज़ नहीं करवा सकते हैं। तो हम क्या करें? तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो भगवान को रोज़ स्नान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान को बस रोज़ गंगा जल का, जाने से पहले जब आप जॉब पे जाते हैं, नौकरी व्यवसाय में जाते हैं, तो जाने से पहले आप भगवान को रोज़ गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर दीजिए। छिड़काव मतलब कि उनके ऊपर गंगा जल हल्का सा ज़रूर डाल दीजिए, और उसके बाद उनको भोग ज़रूर लगाइए। और कई लोगों को होता है कि भोग भी हम तीनों टाइम या चारों टाइम भोग नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, भगवान हमारे भाव देखते हैं। अगर आपके पास, जैसे कि आपने जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है, समय नहीं है आपके पास, तो आप भगवान के सामने जाने से पहले थोड़ा सा भोग, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट होता है, वो रख के चली जाइए, साथ में जल रख दीजिए, और उसके बाद आप अपनी नौकरी पे चले जाइए। रात को जब आप आते हैं तो उस टाइम पे अगर जो आप खा रहे हैं वो सात्विक भोजन आप भगवान के आगे रख सकते हैं। और कई लोगों का ये भी होता है सवाल कि हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मतलब हम तो भोग भी नहीं लगवा सकते हैं। कई बार हमें कितने कितने दिन बाहर रहना पड़ता है नौकरी के सिलसिले में। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, मानसिक जो पूजा होती है उनकी आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मतलब कि अब हर जगह तो पॉसिबल नहीं है लड्डू गोपाल जी को लेके जाना, तो या तो आप उनकी जो चित्रपट होता है ना, वो आप घर ले आइए, उस चित्रपट से आप उनकी सेवा कर सकते हैं मानसिक। नहीं तो अगर आप लड्डू गोपाल जी हैं आपके पास और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, कितने कितने दिन आप बाहर रहते हैं, तो भगवान जी से आप इजाज़त लेके और उसके बाद आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। मतलब जब आप खाने के लिए बैठें तो भगवान को भी वो भोजन खिलाए। अगर वो सात्विक है तो सात्विक भोजन का मानसिक उनको प्रसाद के रूप में दीजिए। लड्डू गोपाल जी के लिए कई लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा खड़ा किया हुआ है कि उनको तीनों टाइम, चारों टाइम हमें करवाना पड़ेगा, ऐसे करने पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपने जब भी उनको खिलाना है, अगर आपके पास समय कम है तो आप उनके पास एक जल की व्यवस्था ज़रूर कर दीजिए। साथ में आप गंगा जल के अलावा उनके पास ड्राई फ्रूट रख के जा सकते हैं, जैसे कि सूखे मेवे होते हैं, कुछ भी उनके पास ढक कर उनके सामने रख दीजिए। और एक गौ माता को उनके पास बछड़े के समेत ज़रूर रख दीजिए, तो कि गौ माता आपके जाने के बाद उनकी पूरी सेवा करती हैं। और गऊ अपने दुग्ध से, दही से, इन चीज़ों से, मक्खन से, इन चीज़ों से उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं जब हम घर में नहीं भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आपके पास समय है तो आप भगवान को रोज़ सुबह उठाइए 6 बजे, जिस टाइम भी 5 बजे 6 बजे आप उठते हैं, उसके बाद आप उनके वस्त्र वगैरह बदल दीजिए। एकदम स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। भोग लगाइए उनको, आप सुबह सुबह के भोग में कुछ भी उनको खिला सकते हैं। उसके बाद 9-10 बजे आप आरती जब आप कर लेते हैं, उसके 9-10 बजे के करीब आप उनको सुबह का नाश्ता दीजिए। नाश्ते में आप कुछ भी दे सकते हैं, भोजन आप जो मर्जी दीजिए दोस्तों। बस सिर्फ यही है कि जो भी हमने भोजन देना है वो हमने सात्विक भोजन देना है, बिना प्याज लहसुन के हमने इनको भोजन खिलाना होता है।
तो भगवान जी के लिए ज़रूर सात्विक भोजन बनाइए दोस्तों, और भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद उनको दोपहर का भोजन देना है, यही कोई 2 से 3 बजे के बीच, जिस टाइम भी आपको सेटिंग होती है उस टाइम से आप भगवान का भोजन दोपहर का बना दीजिए। रोटी होती है, सब्जी होती है बिना प्याज लहसुन के, दाल होती है, हल्का सा घी और जीरे का जौन सा तड़का होता है ना, वो लगा के आप भोजन उनको दे सकते हैं। उसके बाद उनको थोड़ी देर सुला दीजिए और शाम को 4-5 बजे उठाने के बाद उनको अगर हो सके तो कुछ खिला दीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है, बंदिश नहीं है। नहीं तो आप सीधा रात को भी जब शाम को आरती करते हैं उनके पास तो देखिए कुछ ना कुछ पड़े रहने दीजिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट जल तो उनके पास पड़े रहने दीजिए। और रात को भी आप इनको जैसे कि भोजन होता है, भोजन खिला दीजिए। और सोने के टाइम उनको एक गर्म गिलास दूध जैसे होता है ना, वो उनके सामने रख सकते हैं। और उसके बाद आप भगवान को शयन ज़रूर करवाइए। भगवान को जैसे लड्डू गोपाल जी हैं ना, बाल रूप में होते हैं, तो देखिए सभी मंदिरों में भी भगवान को सुलाया जाता है। मंदिरों में ये सब भाव ही होते हैं। तो आरती ज़रूर कीजिए। आरती करने के बाद, शयन आरती करने के बाद भगवान को आप शयन करवाइए, उनके लिए बिस्तर लगाइए। जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से आप उनको रजाई वगैरह, गर्म चादर, सरहाने वगैरह लगा सकते हैं उनके पास और उनको दे के सुला सकते हैं। या अगर गर्मियां हैं तो उसी हिसाब से पतली चादर आ जाती है कॉटन की, वो चादर के साथ आप भगवान को आराम से शयन करवाइए। तो आरती कर लेने के बाद रात को जिस समय भी, जैसे कि 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो समय आपको सूटेबल होता है, अपनी दिनचर्या के हिसाब से आप भगवान को शयन ज़रूर कीजिए। उससे पहले शयन आरती करवा लीजिए और उसके बाद भगवान को शयन करवाइए। सुंदर सा उनका जो बेड है, बेड ज़रूर लेके आइए। उनको जहाँ पे आपने शयन करवाना है उनको शयन ज़रूर करवाइए। और बेड लीजिए, सुंदर सा उनका बेड लीजिए और उसके बाद उस बेड के ऊपर अच्छी सी बढ़िया सी, जैसे कि अब आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो इस हिसाब से मैंने तो वेलवेट की चादर उनके लिए रखी हुई है, और उस चादर के ऊपर उनको सुलाइए। गरम रजाई उनके ऊपर दीजिए और सुलाना। देखिए दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। गहने उतारिए, अगर कपड़े यही हैं तो कोई बात नहीं, मोटे कपड़े हैं, नहीं तो उनके नाइट सूट आजकल आ जाते हैं, वो भी आप बदल के उनको सुला सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की कुछ सेवा के नियम हैं। और दूसरी बात ये है कि अब हम भगवान को कब ला सकते हैं अपने घर। जब आपको पता चल गया कि उनके नित्य नियम क्या है, नित्य सेवा क्या है, तो भगवान को लाने का सबसे बढ़िया दिन जो है दोस्तों, वो है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में भगवान का जन्म हुआ था, तो उस दिन अगर आप भगवान को लेके आते हैं तो आपके घर में भी एक नया जन्म ही होता है। एक परिवार के सदस्य की तरह भगवान रहते हैं। तो जन्माष्टमी से बढ़िया मुझे तो कोई और दिन नहीं लगता। जब भी अगर आप ला सकते हैं, वैसे तो आप पूरे साल में किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको जन्माष्टमी में लाना है तो इससे अच्छा दिन और मुहूर्त कोई नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।